Hello everyone. Today I am going to tell you a short moral story. So let's begin. इस स्टोरी में मैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड बताऊंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताऊंगी और टेंस बताऊंगी। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत मदद करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। टू कॉक्स एट क्वेरल। इसका टाइटल है टू कॉक्स एट क्वेरल। दो मुर्गे झगड़े में। दो मुर्गों का झगड़ा होता है, इसमें उसकी स्टोरी बताई गई है। सो पढ़ते हैं इसे। टू कॉक्स फॉट टू बी द मास्टर ऑफ द पोल्ट्री यार्ड। टू कॉक्स, दो मुर्गे, फॉट, फाइट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट। टू कॉक्स फॉट टू बी द मास्टर ऑफ द पोल्ट्री यार्ड। टू बी बनना चाहते थे, बनना मतलब बनने के लिए, द मास्टर ऑफ, मास्टर मीन्स मालिक, ऑफ द पोल्ट्री यार्ड। पोल्ट्री यार्ड का मीन्स क्या होता है? जहाँ मुर्गी रखी जाती हैं, मुर्गी खाना कह सकते हैं उनको, मुर्गी घर कह सकते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ द पोल्ट्री यार्ड। फिर से पढ़ते हैं। टू कॉक्स फॉट टू बी द मास्टर ऑफ द पोल्ट्री यार्ड। दो मुर्गे थे, उनका झगड़ा हो जाता है, टू बी द मास्टर ऑफ, मालिक बनने के लिए, ऑफ द पोल्ट्री यार्ड, जो मुर्गी खाना था उसका मालिक बनने के लिए दोनों मुर्गों में झगड़ा हो जाता है। When the fight was over, यहाँ भी पास्ट टेंस है। When the fight was over, जब झगड़ा समाप्त हो गया, the victor crowed, जो विजेता मुर्गा था उसने बहुत तेजी से क्या किया? बांग दी। क्रोड, ठीक है, बांग दी। एंड क्लैप्ड हिज विंग्स इन डिलाइट, और क्या किया? खुशी से अपने पंख, डिलाइट मीन्स खुशी, विंग्स मीन्स पंख, क्लैप्ड फड़फड़ाए, हिज अपने पंख फड़फड़ाए खुशी से। फिर से पढ़ें। व्हेन द फाइट वॉज ओवर, जब उनका झगड़ा समाप्त हो गया, द विक्टर क्रोड, जो विजेता था, विजेता कौन? मुर्गा, जो विजेता मुर्गा था उसने बांग दी, एंड क्लैप्ड, अपने जो क्लैप्ड हिज विंग्स इन डिलाइट, खुशी में अपने पंख फड़फड़ाए। ही मेड सो मच नॉइज, उसने बहुत ज़्यादा शोर किया। ही मेड, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है ये मेक की, मेड। ही मेड सो मच नॉइज, नॉइज में शोर, उसने बहुत ज़्यादा शोर किया। दैट एन ईगल, कि एक ईगल पासिंग बाय swooped डाउन एंड कैरिड हिम अवे, एक ईगल वहाँ से गुजर रहा था, swooped डाउन, और वो नीचे आया, क्या किया उसने? झपट्टा मारकर, एंड कैरिड हिम अवे, उसे ले गया। फिर से पढ़ते हैं इसको ठीक से और समझ में आ जाएगा। ही मेड सो मच नॉइज, वो इतना खुश था कि उसने बहुत ज़्यादा शोर किया। उसकी आवाज़ सुनकर जो ईगल वहाँ से गुजर रहा था वो नीचे आया और उसको झपट्टा मारकर ले गया, उठाकर ले गया। नाउ द एंटायर यार्ड, जितना भी, जो पूरा यार्ड था, जो आंगन था, जो मुर्गी खाना था, बिलोंग्ड, किसे मिला? टू द डिफीटेड कॉक, जो हारा हुआ मुर्गा था, क्योंकि जो विजेता था उसे कौन ले गया था? बाज ले गया था उसको, उसकी आवाज़ सुनकर उसके जो विजेता था उसे ले गया, और जो पूरा का पूरा एंटायर यार्ड बिलोंग टू डिफीटेड कॉक, जो हारा हुआ मुर्गा था, उसको मिल गया। तो फ्रेंड, इसकी जो मोरल है, इसकी जो शिक्षा है वो क्या है? नेवर बी प्राउड ऑफ योर विक्ट्री, कभी भी अपनी जीत का अभिमान नहीं करना चाहिए,
घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि इससे आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी। साथ ही अगर आपको ये अच्छी लगती है या इससे आपको कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।